Hello everyone, welcome to the next lecture on ordinary differential equation. In this lecture, we are going to discuss important concept of first order first degree differential equation. इसके अंदर हम what is a linear differential equation, what is integrating factor ये सबसे important topic है ordinary differential equation के अंदर और उसका concept समझना important है. तो हम इस लेक्चर में ट्राई करेंगे कि आपको डिटेल में कंसेप्ट भी पता चले और एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं इस लेक्चर के थ्रू आपको बताऊंगी. तो हम मैक्सिमम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के different types. So let's start with the first question, that is which of the following is a linear differential equation. So what is a linear differential equation? तो यहाँ पे अगर इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y. तो मैं सबसे पहले एक जनरल में डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता देती हूँ. जब भी आपका इक्वेशन इस फॉर्म में p1 ऑफ x dy बाय dx प्लस p2 ऑफ x डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे पी वाई का सिंपल टर्म भी हो सकता है तो मैं यहाँ पे पी जीरो से स्टार्ट करती हूँ. पी जीरो ऑफ एक्स वाई प्लस पी वन डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी टू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू दी पी एन डी एन वाई बाय डी एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स. यहाँ पे जो मैंने P0, P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू द Pn जो टर्म लिखा है वो सब के सब क्या है, दिस ऑल आर फंक्शन ऑफ x. तो ये एनी फॉर्म ऑफ x में हो सकते हैं एंड राइट हैंड साइड इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x, मे बी इट इज अ जीरो साइन x कॉस x एनी टर्म. सो ये फंक्शन ऑफ x है. अब इसमें स्पेशलिटी देखो क्या है, हमारा वेरिएबल डिपेंडेंट यहाँ पे y वेरिएबल है और y का जो टर्म है ना वो किसी भी फॉर्म में नहीं है. आप y का टर्म यहाँ पे अगर इसका डिग्री चेक करोगे तो यहाँ पे डिग्री 1 ही है. ये जो है इसमें अगर चेक करते तो इट इज ए फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म और इसका होल रेस्ट्री पावर कितना है 1. ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y कंटेन है बट इसका अगर पूरा पावर देखोगे तो इट इज अगेन 1. सो हर एक टर्म में यहाँ पे डिग्री 1 है. सो दैट्स वाई इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें शॉर्ट में एमसीक्यूज के लिए मैं बस इतना बताऊंगी कि आपको चेक करना है y और y के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव वाले टर्म. ये कोई भी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ना तो यहाँ पे वाई स्क्वायर होना चाहिए ना y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो y का जो स्पेशली टर्म है वो दो टर्म प्रोडक्ट में नहीं आएंगे. नाउ सी अवर ऑप्शंस. फर्स्ट इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस सेकेंड टर्म में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y कंटेन है नो प्रॉब्लम, प्लस सिंपली y इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ सी द ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब y का ही डेरिवेटिव टर्म है और सिंपली y. सो ये दोनों कैसे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यहाँ पे ये टर्म नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इट इज नॉट अवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सी ऑप्शन में फर्स्ट टर्म को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे y का स्क्वायर है और स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ y वाला टर्म नहीं चाहिए, दैट सी ऑप्शन इज डिस्कार्ड. नाउ डी में देखो, फर्स्ट टर्म डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब ओके है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई अगेन इट इज ओके, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई इट इज अगेन ओके, मतलब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पे फोर्थ टर्म में साइन ऑफ वाई कंटेन है. वी नो दैट साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसको अगर एक्सपांड करोगे तो ये साइन का जो टर्म है इस एक्सपांशन सीरीज में वो वाई क्यूब वाई रेज़ टू पावर 5 इस तरह से आएंगे, जबकि वाई क्यूब मतलब क्या हो गया, थ्री टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ वाई. सो ये प्रोडक्ट में कंटेन करेगा वाई फंक्शन को, दैट मीन्स इट इज नॉट अवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ ऑप्शन नंबर ई अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई, second derivative of y, first derivative of y, and right side is a simply function of x. So it is again a linear differential equation. That means यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऑफ y का टर्म कंटेंट नहीं है, सो इट इज अ लीनियर. सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ अब हमें डिस्कस करना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलता है नेट के एग्जाम में, सेट गेट बीएससी के इसमें
वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कंसेप्ट एक इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर। कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, ये मैक्सिमम टाइम पूछते हैं। तो इसमें ये जो फॉर्मूलेज है अगर नहीं पता होगा तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, ये आपको यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। सो फर्स्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं ये सिंपल आपके क्या है, क्वेश्चन रूल की हेल्प से निकाले हुए फॉर्मूलेज है। जैसे ये फर्स्ट वाला देखोगे तो u बाय वी, ये रूल क्या होता है, डिवीजन का टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म माइनस न्यूमरेटर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो बस यही यूज किया हुआ है और इसी की हेल्प से रिमेनिंग। तो आपको जस्ट क्या देखना है कि न्यूमरेटर के टर्म को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है x dy माइनस वाई डी एक्स, देन यहाँ पे y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर। सो यहाँ पे इस टाइप का टर्म आ रहा है। इन केस न्यूमरेटर का टर्म का स्क्वायर अगर है तो अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो डिवीजन का टर्म x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म सो 2y dy माइनस न्यूमरेटर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज ए वाई स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड के आप इजीली याद रख सकते हो, जस्ट इसके न्यूमरेटर को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेना। नाउ राइट साइड के जो टर्म्स है इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई, तो लॉग का डेरिवेटिव तो होता है 1 अपॉन, सो यहाँ पे एक्स वाई तो 1 अपॉन एक्स वाई, अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सो इट इज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई, सो tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई में क्या हो रहा है यहाँ पे y, मतलब ये जो है ना ब्रैकेट वाला टर्म इसको अगेन डेरिवेटिव में क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। बस इसमें ऑब्जर्व करना कि x बाय वाई, तो x बाय वाई में क्वोशंट रूल जैसे अप्लाई होगा उसका न्यूमरेटर वाला टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपका log ऑफ y बाय एक्स है तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे ब्रैकेट वाले टर्म के लिए, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और बिकॉज ऑफ लॉग तो 1 अपॉन समथिंग आने वाला था तो इसके वजह से ये एक्स इंटू वाई। नाउ द नेक्स्ट इज ये जो टर्म है डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, तो 1 अपॉन एक्स वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, तो इसी के वजह से इट इज ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स एंड देन दिस टर्म। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल के इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, स्पेशली ये राइट साइड की टर्म्स को ऑब्जर्व कीजिए। Now to understand the concept of this formula, we will discuss MCQ based on this formulas. So let's see the first question. Here, for the differential equation x into y dash minus y equals to 0, which of the following function is not an integrating factor? So what is an integrating factor? तो आप लोगों ने यहाँ पे integrating factor जब linear differential equation रहता है, that is dy by dx plus p of x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये हमें पता है कि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की ये जो आदत रहती है ना, ई रेज टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। सो हम समझते हैं कि हमारे लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर निकल गया तो बस यही एक इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बट ऐसे नहीं है। किसी फंक्शन के लिए यूनिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग यूनिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, नेसेसरी नहीं है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इस तरह से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ऐसा टर्म जो इस इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता है। अब एग्जैक्ट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या होता है, अगर ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको अगर हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता है। तो देखो एग्जैक्ट कन्वर्शन मतलब क्या रहता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेन डेफिनेशन है, व्हाट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे आपके पास में इक्वेशन है उसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसे कहते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आप लोग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ डेल एन बाय डेल एक्स
minus del m by del y, तो देन वी आर सेइंग इट इज ए दिस इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट। तो ये जो डेल एन बाय डेल एक्स माई इज इक्वल्स टू डेल एम बाय डेल वाई, तो ये क्या है, इसकी एक कंडीशन है कि जो भी इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ही। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये कंडीशन होल्ड होती है, इसका मतलब है इट इज ए एग्जैक्ट। बट बाय डेफिनेशन इसका मीनिंग ये होता है कि आप डायरेक्टली अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तो देन इट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना मतलब ऐसा एक टर्म फाइंड आउट करना कि जिसे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इससे मल्टीप्लाई करने से आपका इक्वेशन डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब ये जो मैंने कंसेप्ट बताई वी डिस्कस थ्रू दिस एग्जांपल। नाउ सी हियर, ये जो हमारा इक्वेशन है इट इज ए एक्स वाई डैश वी कैन राइट डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। हियर we write this term as a x dy minus y dx equals to 0। अब मुझे इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है बट पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे dy है तो उसके साथ में x कंटेन है, y है तो यहाँ पे x है। इसका मतलब है डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। अब मुझे इसको कुछ तो भी मल्टीप्लाई करना है। सो सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इस टर्म को x 1/x² से, मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 1/x², तो इमीडिएटली ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय x², क्योंकि इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब है ये 1/x² ऐसा टर्म इसके साथ में आएगा, जबकि इसके ये डिवीजन में क्या हो रहा है 1/x² इक्वल्स टू 0। राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई किया है बट राइट साइड 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड का, ये एक्चुअली क्या है, इट इज नथिंग बट अवर y बाय एक्स, x as it is derivative of y minus y as it is derivative of x divided by denominator term square। so ये क्वेश्चन रूल ही तो है ना प्रीवियस फॉर्मूले के बेसिस पे इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, सो वी गेट द राइट साइड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा y बाय x इक्वल्स टू c। इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्म मल्टीप्लाई करने से हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। सो 1/x² विल बी अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट क्या 1/x² ही बस इतना ही एक फैक्टर है? नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक रहेगा नेसेसरी नहीं है। हमारा इक्वेशन है x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमारे जो प्रीवियस फॉर्मूला है उसमें देखो न्यूमरेटर में ऐसा कहीं पे टर्म मिलता है क्या? तो सी हियर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना यहाँ पे टर्म, और इस टर्म में डिवीजन में क्या है एक्स वाई। वैसे ही ये tan इनवर्स में देखो यहाँ पे tan इनवर्स का जो टर्म है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, सो यहाँ पे y वाला टर्म है। बट अगर tan इनवर्स को रिवर्स कर दोगे एक्स वाई वाई की जगह पे y बाय एक्स, तो ये क्या होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय x² प्लस y²। सो x और y को इंटरचेंज करोगे तो अल्टीमेटली हमारे इस टर्म का ही आंसर मिलेगा। दैट मीन्स अगर हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 1/x² प्लस y² से, इन केस इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया सो x dy माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय x² प्लस y², एंड ये भी क्या होगा डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इसका मतलब है इसका भी डायरेक्ट आंसर निकालना पॉसिबल है इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड, तो डी ऑफ कंटेंट टर्म का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x इक्वल्स टू c। सो हियर 1/x² इससे मल्टीप्लाई करके भी हमें एग्जैक्ट मिलता है, सो इट इज अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसी तरह से लॉग वाला जो टर्म है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1/xy से, तो ये टर्म हो जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई, और दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y बाय x।
So again, direct integration of this term is possible. That means 1 upon xy is again a integrating factor. इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. तो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नॉट इंटीग्रेटिंग है दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी. अदरवाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछते थे तो वन ए बी सी ये हमारे करेक्ट आंसर रहते थे. Now see the next example. Here we have to find the solution of x dy minus y dx equals to 1 plus y square dy. Now in this question we use the integrating factor to solve this example directly. Here if we observe the left hand side तो it contain x dy minus y dx. और जस्ट अभी हमने देखा है कि इस टाइप का अगर टर्म है तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है. 1/x² हो सकता है, 1/y² हो सकता है, 1/x² प्लस वाई स्क्वेयर भी हो सकता है. तो ये इतने सारे अलग अलग थे. अब इसमें से हमें सुटेबल चूज करना है बिकॉज इसके लिए राइट हैंड साइड भी एग्जिस्ट है. इसका राइट हैंड साइड क्या है? 1 + y² इक्वल्स टू डी वाई. तो राइट साइड में सिंपली y तो ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐसा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लो कि जिसमें ये राइट हैंड साइड में y डी वाई होने की वजह से y का ही टर्म होना चाहिए ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी. सो इसके लिए सुटेबल कौन सा है? दिस वन. सो वी टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y². तो समटाइम्स क्वेश्चन आ सकता है कि टेल द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन. तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1/y². Now if we take the 1/y² is a integrating factor, that means we have to multiply throughout by 1/y². तो ये हो जाएगा 1/y² and this term 1/y². Now दिस इक्वेशन वी जस्ट रीराइट दिस टर्म बिकॉज डिवीजन में अगर y का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म y होना चाहिए. तो y dx, यहाँ पे निगेटिव साइन है तो वी टेक माइनस साइन आउटसाइड. सो माइनस इन ब्रैकेट y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय y². सो डिवीजन का टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो u बाई वी का फॉर्म में आ गया है ये. इज इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट साइड में हम बेस से टर्म को सेपरेट कर देंगे तो इट इज 1/y², 1 dy. And this right left hand side is nothing but the formula of derivative of x by y. क्वेश्चन रूल है यहाँ पे x by y, y as it is derivative of x minus x as it is derivative of y divided by y². and outside का ये negative sign equals to 1/y² dy plus dy. Now इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में पूरा y का फंक्शन dy और लेफ्ट हैंड साइड में d ऑफ एक्स वाई. सो वी कैन इंटीग्रेट दिस टर्म. सो इंटीग्रेटिंग दिस टर्म, तो इसको इंटीग्रेट करने के पहले मैं ये निगेटिव वाला टर्म राइट साइड में शिफ्ट करती हूँ. सो हियर 1/y² dy प्लस dy और ये टर्म राइट साइड में जाके ये हो जाएगा प्लस d ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 0. नाउ इंटीग्रेटिंग थ्रू आउट, तो इस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन होगा x by y, then integration of 1/y². तो इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power minus n, ये फॉर्मूला जो रहता है इट इज ए x raised to the power minus n plus 1 डिवाइडेड बाय माइनस n plus 1. अब हमारे यहाँ पे जो टर्म है 1/y² है दैट मीन्स इट इज ए -2. पावर क्या रहेगा? y raised to the power -2 dy. So it is a y raised to the power -2 plus 1, that is a -1 divided by -1. So integration of this second term is -1 by y plus integration of dy is y equals to integrating constant c. Now इस ऑप्शन को आपको सर्च करना है ये जो गिवन टर्म है इसके अंदर. तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Now we discuss the next example. Here the solution of y² minus y dx plus x dy equals to 0. Now here if you open this term then it is a y² dx minus y dx plus x dy equals to 0.
अब देखो, एक dx के पास में y का टर्म है, y के पास में x का टर्म है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको थ्रू आउट वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे। वाई स्क्वेयर सबसे मैक्सिमम पावर ऑफ वाई, सो वाई स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो वी गेट फर्स्ट टर्म सिंपली एक्स स्क्वेयर, देन हियर माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और यहाँ पे माइनस ऑफ दिस टर्म, सो वी कैन टेक दिस माइनस साइन आउटसाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर। एक बार मैं ये टर्म फिर से रिपीट करती हूँ, शायद समझ में नहीं आया होगा तो चेक कीजिए। यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वेयर का टर्म है, तो ये जो टर्म है वाई स्क्वेयर डी एक्स, माइनस साइन अगर रिमेनिंग टर्म से कॉमन निकालते हो तो इट इज ए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वाई स्क्वेयर, ये इससे हटाना पड़ेगा, सो इसको हटाने के लिए डिवाइड बाय वाई स्क्वेयर, दैट मीन्स ये होगा डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई divided by y square. Now see here, y as it is derivative of x minus x as it is derivative of y divided by y square. जिसका स्क्वायर है वही टर्म यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज होनी चाहिए। तो यस, यहाँ पे डिवीजन में y का स्क्वायर है और यही टर्म फर्स्ट टर्म में है। इसका मतलब है ये जो टर्म है, ये कौन सा फॉर्मूला है, क्वोशंट रूल ऑफ डी ऑफ एक्स बाय वाई, जिसका स्क्वायर रहता है ना डिवीजन में, वो डिवीजन में आता है। तो एक्स बाय वाई इक्वल्स टू जीरो। इंटीग्रेटिंग दिस टर्म, so integration of dx is x minus integration of d of x by is x by y equals to integrating constant c। अगेन ये सेम एज इट इज ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टर्म को अगर y से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज ए एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू सी वाई। सो दिस इज आवर सोल्यूशन एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है तो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो व्हाट इज अ बर्नौलीज इक्वेशन एंड एग्जैक्ट इक्वेशन, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं उस टाइम पे। अब इसमें सबसे पहले तो आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी प्रॉपरली डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए डी वाई बाई डी एक्स। अब y का डेरिवेटिव है तो यहाँ पे सिंगल टर्म ऑफ y एंड एनी फंक्शन ऑफ x is equals to q of x. So this type of differential equation is called the linear differential equation. And if it is a given, then we can easily find the integrating factor by using the formula e raised to power integration of p of x dx. ये मिडल टर्म में सिंगल y, उसका कोएफिशिएंट p of x dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y, इसका सॉल्यूशन निकालना है व्हाट इज अ y, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड दैट इज a q of x dx plus c। So this is the complete solution of linear differential equation. Now the second is Bernoullian differential equation। अब बर्नौलीज के अंदर भी हमें कुछ अलग नहीं करना है, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अल्टीमेटली लीनियर में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब उसमें होता क्या है स्पेशलिटी, कि जब आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में है, y रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स y रेज़ टू पावर माइनस एन इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे y रेज़ टू पावर माइनस वन यहाँ पे आ रहा है, तो y रेज़ टू पावर माइनस एन ये टर्म आ रही है, जबकि हमें जिसका डेरिवेटिव है वो सिंगल टर्म यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए y रेज़ टू पावर माइनस एन को हम कंसिडर करते हैं t। नाउ डिफरेंशिएट दिस टर्म, सो इट इज ए माइनस एन y raised to the power minus n minus 1 dy by dx is equals to dt by dx। अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा dt के अंदर कन्वर्ट, सो इट इज ए dt by dx
ये जो टर्म है और ये डिवाइड कर दो माइनस एन से, सो 1/-n प्लस पी ऑफ एक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। तो पूरा y का जो टर्म है वो t में कन्वर्ट हो गया। अभी n तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, सो पूरा ये जो टर्म है ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। और इसे इस फर्स्ट मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे तो और आइडिया प्रॉपर्ली क्लियर होगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जब आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कब एग्जैक्ट बोलते हैं, जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, दैट इज ए डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। अब किसी इक्वेशन ने अगर एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाइड की तो इसका जो सॉल्यूशन है, हियर solution is we have to take integration of m dx। यहाँ पे हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। y इंटू एक्स अगर है तो वी कैन टेक y आउटसाइड, सो यहाँ पे हम पार्शियली इंटीग्रेट करने वाले x से। देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n के पूरे टर्म को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे कि विदाउट कंटेंट जहाँ पे x टर्म है उसी को हम यहाँ पे लेना है। सो n विदाउट कंटेंट, विदाउट कंटेंट एक्स टर्म, तो जिसमें एक्स टर्म नहीं है ऐसे टर्म यहाँ पे n में से लेना है और इसे इंटीग्रेट करोगे y से इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ differential equation through the exact. Now we discuss the example. The first example is the differential equation is exact इफ अल्फा इक्वल टू, मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन को एग्जैक्ट तो तब होता है जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। हमें m पता है और n भी पता है। m मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ dx और n मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ dy। सो m किसका कोएफिशिएंट है, x वाले टर्म का, dx का, तो उसको करेंगे y से डिफरेंशिएट। और n किसका कोएफिशिएंट है, y वाले टर्म का, तो इसको करेंगे x से डिफरेंशिएट पार्शियली। तो सी हियर ये जो dx का टर्म है इसको अगर आप y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में y नहीं है तो इसका जीरो। सेकेंड, y से डिफरेंशिएट करना है पार्शियली इस टर्म को, सो इट इज ए 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा एक्स स्क्वायर वाई। और ये क्वांटिटी किसको इक्वल है, इस टर्म का डेरिवेटिव। तो ये जो डी एक्स डी वाई का कोएफिशिएंट है, ये जो डी वाई का कोएफिशिएंट है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x से। सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। ना सी हियर यहाँ पे भी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी है। और इस टर्म के अंदर भी ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 अल्फा और राइट साइड में 3। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3/2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Thank you. Like, share, and subscribe.